नमस्कार। इंतजार करना कभी कभी कितना मुश्किल लगता है ना? पर जरा सोचिए, क्या हो अगर किसी की पूरी जिंदगी ही एक लंबा इंतजार बन जाए। आज हम शबरी की कहानी के जरिए यही जानेंगे। ये कहानी सिर्फ एक इंतजार की नहीं, बल्कि अटूट विश्वास और सच्चे प्रेम की एक जबरदस्त मिसाल है। तो सवाल यही उठता है कि भाई प्यार और भरोसे में आखिर कितनी ताकत होती है। चलिए शबरी की कहानी में गोता लगाते हैं और इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं। देखते हैं कि कैसे ये दो चीजें किसी की जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद बन सकती हैं। तो हमारी कहानी का पहला पड़ाव है एक अटूट प्रतीक्षा। एक ऐसा इंतजार जो एक वादे से शुरू हुआ था। एक ऐसा वादा जिसने एक बहुत ही साधारण सी महिला की जिंदगी को एक असाधारण मकसद दे दिया था। ये है शबरी, वो मतंग ऋषि के आश्रम में रहने वाली एक बहुत ही सीधी साधी जंगल में रहने वाली महिला थी। मतलब बाहर की दुनिया की चकाचौंध से कोसों दूर। उनकी जिंदगी बेहद सरल थी, पर उनके दिल में ना भक्ति की एक ऐसी आग जल रही थी जो बहुत खास थी। ये जो लाइन है ना, ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये उनके गुरु मतंग ऋषि के आखिरी वचन थे। और बस यही एक वाक्य, यही एक उम्मीद शबरी की पूरी जिंदगी का आधार बन गया, उनका मकसद बन गया। और यहीं से शुरू हुआ इंतजार का वो लंबा दौर। एक ऐसा दौर जहां हर दिन एक इम्तिहान जैसा था, लेकिन शबरी का विश्वास वो जरा भी नहीं डगमगाया। एक दो दिन या महीने नहीं, बल्कि कई साल गुजर गए। शबरी जवान से बूढ़ी हो गई, उनकी कमर झुक गई, लेकिन उनके मन में राम के आने की जो उम्मीद थी ना, वो हर सुबह सूरज की तरह ताज़ा रहती थी। और देखिए, उनका इंतजार कोई खाली बैठना नहीं था, ये तो एक एक्टिव, प्यार भरी तैयारी थी। हर एक सुबह उनका दिन बस 3 कामों के लिए होता था। पहला, उस रास्ते के पत्थर हटाना जहां से राम आएंगे। दूसरा, उसी रास्ते पर सुंदर फूल बिछाना। और तीसरा, जंगल से सिर्फ और सिर्फ सबसे मीठे बेर चुनकर लाना। सोचिए, ये कोई 1-2 दिन की बात नहीं थी, ये उनकी रोज की साधना थी, सालों साल। और फिर इतने सालों के धैर्य और अटूट विश्वास के बाद वो घड़ी, वो पल आखिरकार आ ही गया, जिसका शबरी को बेसब्री से इंतजार था। एक दिन सुबह जब शबरी अपनी रोज की तैयारी में ही लगी थी, तभी उनकी कुटिया के दरवाजे पर 2 दिव्य चेहरे आकर खड़े हो गए। कोई और नहीं, स्वयं भगवान राम और उनके भाई लक्ष्मण। जिस पल का उन्होंने पूरी जिंदगी सपना देखा था, वो हकीकत बनकर उनके सामने खड़ा था। जरा उस पल की कल्पना कीजिए। जिंदगी भर का इंतजार खत्म हो गया था। शबरी की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहा। वो भावनाओं के एक ऐसे समंदर में थी कि उनके मुंह से शब्द ही नहीं निकले, बस आंखों से खुशी के आंसू बहते रहे। और शायद यही सबसे पवित्र स्वागत था। और अब कहानी का वो हिस्सा आता है जो भक्ति के सारे नियमों और सारी परिभाषाओं से कहीं बहुत ऊपर है। शबरी ने भगवान राम को बिठाया और उनके लिए लाए हुए बेर पेश किए, लेकिन उनके मन में ना एक छोटा सा डर था कि कहीं कोई बेर खट्टा ना निकल जाए। इसलिए अपने भगवान को सिर्फ मीठे बेर खिलाने के इस शुद्ध भाव से वो हर बेर को पहले खुद चखती और फिर राम को देती। और यहीं पर कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़ आता है। देखिए, एक ही घटना पर 2 बिल्कुल अलग नजरिए। लक्ष्मण के लिए ये थोड़ा अजीब था, सामाजिक नियमों के खिलाफ था। वो सोच रहे थे, भैया ये क्या कर रहे हैं, ये तो झूठे बेर खा रहे हैं। पर राम के लिए वो नियमों से बहुत परे थे। वो बेर का स्वाद नहीं, बल्कि शबरी के उस सच्चे निश्चल प्रेम का स्वाद ले रहे थे। और ठीक इसी पल में भगवान राम ने दुनिया को भक्ति का असली सच्चा मतलब समझाया। राम की ये शब्द भक्ति की पूरी परिभाषा ही बदल देते हैं। उन्होंने समझाया कि ईश्वर को बड़े बड़े चढ़ावे या मुश्किल रीति रिवाज नहीं चाहिए, उन्हें तो बस भक्त का सच्चा भाव चाहिए। शबरी के उन जूठे बेरों में दुनिया की किसी भी मिठाई से कहीं ज्यादा मिठास थी, क्योंकि वो बेर प्रेम से सने हुए थे। तो इस पूरी कहानी का सार क्या है? इससे आज हम क्या सीख सकते हैं? 3 बातें तो बिल्कुल साफ हैं। पहली है धैर्य। शबरी की तरह ये विश्वास रखना कि सही समय आने पर चीजें जरूर होती हैं। दूसरी है पवित्रता। मतलब ये मायने नहीं रखता कि आप क्या दे रहे हैं, बल्कि ये कि आप किस भाव से दे रहे हैं। और तीसरी समानता। ईश्वर की नज़र में कोई छोटा बड़ा अमीर गरीब नहीं होता,
सिर्फ सच्ची भक्ति की पहचान होती है। तो आखिर में शबरी की एक कहानी हम सबके लिए एक सवाल छोड़ जाती है कि सच्ची भक्ति आखिर है क्या? क्या ये सिर्फ पूजा पाठ और नियमों का पालन करना है, या फिर ये दिल की किसी कोने में छिपा हुआ एक सच्चा और साफ भाव है? शायद इसका जवाब हम सबको अपने अंदर ही खोजना होगा।